और जब बच्चा का भविष्य बर्बाद कर दीजिएगा ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे 190 बरस अंग्रेज आके फिर राज किया ना, और फिर बच्चे को मार पीट करके और से आप गंदा राजनीतिक करें देश में। वो कौन था सादा ड्रेस में जो कील कट लाठी ठोक के मार रहा था? वो सब बजरंग दल का आदमी था, आरएसएस का आदमी था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग को आप मारिए ना, हमको क्या ताल्लुक है? मोदी जी को तो बच्चा है नहीं, उधर जानेंगे कहाँ से? सरकार चाहे एनडीए की हो या गठबंधन की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी युवा के साथ खिलवाड़ करता है तो प्रोटेस्ट होना चाहिए और उसको कि सर देश को बचाइए। ठीक है, गुलामी हम लोग पहले अंग्रेज का किए थे, लेकिन आप उससे भी बदतर दिन ला दिए लोग के लिए। आज हम लोग जो है ना कहीं बोलने के लायक नहीं है। आप बोलते थे जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ का लोग का जो इमेज गिरता है, आज इंडिया का रुपया का वो हाल हो गया कि कहीं टिकता ही नहीं है। छात्रों को तो एक लफ्ज में बोले कि विश्वास ही करना होगा सब चीज़ पे, क्योंकि अभी उभरता नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी से भी ज़्यादा कोई त्याग दिया है क्या? 3-4 पुस्त का उन्होंने बलिदान दे दिया। लेकिन उत्तरांचल प्रदेश में जो स्थिति है देश का, 60 किलोमीटर जो वहाँ का चीन का जो फोर्स है अंदर घुस चुका है, वहाँ का जनता हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता रहे हैं सर कि 98% अगर मांग पूरी कर लिए सरकार तो सरकार बैकफुट पे है। ठीक है, हमारा बच्चा अगर 100 में से 70% रिजल्ट ले आता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। या 98% रिजल्ट है तो मतलब खुशी का बात है, लेकिन कहने का मतलब 2% में आरएसएस और बजरंग दल भी हो सकता है। झारखंड में किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखे आप, दिल्ली में देखे होंगे, लड़की के मतलब जो कि बोला भी नहीं जाता उसमें लाठी कर दिया जा रहा है, उसका कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है। ऐसा झारखंड में आप देख रहे हैं क्या? ये बताइए। बीजेपी खाली ये देखते हैं कहाँ विपक्ष है कहाँ पक्ष है। यहाँ तो दिल्ली और बिहार में तो नहीं बोले कंगना जी। कुछ नहीं होगा। आप मुसलमान का क्या बिगाड़ रहे हैं? सुन लीजिए, 83% आप हैं और 17% हम हैं, और 83% में 40% दौलतमंद है हिंदू, और 17% में 10% मुसलमान दौलतमंद है। 7% न ठेला रिक्शा चलाने वाला। आप तो अपने जात को 43% को जान मार रहे हैं, हमको तो 7% मार रहे हैं। इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी मर गया, संजय गांधी मर गया, मतलब गांधी जी खत्म हो गए देश के लिए। और राहुल जी को बोलते हैं, राहुल जी तो एक बार बन जाएंगे ना तो फिर से जो देश बिगड़ा हुआ ना देश सुधार देंगे। हमारे देश का जो जीडीपी था उसको देखिए ना पहले। सुविधा आप क्या दे रहे हैं? जब हमारे पास जीडीपी ही नहीं रहेगा तो क्या सुविधा? 5 स्टार होटल खुला हुआ है, पास में पैसे नहीं है तो क्या काम देगा? सरकार क्या तय की है? मजदूर दिन भर काम करेगा और उसको 255 रुपये दिया जाएगा। तो सरकार के नज़र में तो मजदूर का कीमत 255 रुपये का है। यहाँ लोग अपनी सुविधा के लिए कोई 500 में कर लेता है तो कोई 200 में कर लेता है। उसको मत देखिए, जो सरकार तय की है वो 255 रुपये ही है। कि छात्र बच्चे सबके पास है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, भारत में जितना जात है सबके पास बच्चा बच्ची है। वो किसी के साथ राजनीतिक नहीं करे। कहता गिर भी गया तो गुलाब, टूट भी गया तो गुलाब, सूख भी गया तो गुलाब, चूर भी हो गया तो गुलाब, उसका खुशबू एक बार आएगा। जिस देश में कोयला हो, अबरक हो, तांबा हो, पीतल हो, लोहा हो, सोना हो, कृषि हो, 10 देश को हम चलाते हैं। अच्छा काम करिए, सब आपके साथ है। दिया था ना अटल बिहारी वाजपेयी के समय, कहते मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। 30% वोट मुसलमान दिया था। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देख लीजिए कि भाजपा को वोट दिया या नहीं दिया मुसलमान। अभी सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर जाते हैं, बोलिए 10 दिन 8 दिन लगता है। जब जल ढाल लेता है तो उसको क्या मिल गया जानते हैं? शांति, भगवान मिल गया। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसको सुकून मिला, खुदा मिल गया। नमस्कार, मैं हूं बादल और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों के रोजगार, एसएससी और नीट पेपर में हुई धांधली को लेकर छात्रों का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार को घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ रांची की सड़कों पर जब छात्रों के साथ जेएसएससी परीक्षा की जब गड़बड़ियां हुई तो लाठियां बरसाई जा रही है। तो झारखंड में जो सत्ता पे बैठे महागठबंधन की जो सरकार है, छात्रों की मांगों को लेकर के काफी लंबे समय तक जो है चुप्पी साधे रहे, यानी कि मौन व्रत धारण कर लिए थे। अब हालांकि इस मामले को अगर देखा जाए तो अब खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि वहां की जो सरकार है, छात्रों की मांग जो है 98% स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सरकार, यहाँ की जो झारखंड की जो सरकार है, हमारे आंखों में धूल झोंकने की काम कर रही है। तो आखिर क्या सच्चाई है, इस विषय पे आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। इनसे बातें करते हैं और छात्रों और सरकार के बीच की जो सच्चाई है उनको जानने का प्रयास करते हैं। आप सबों से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ और झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ, ये दोनों प्रोटेस्ट को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो तारापुर विधानसभा के जितने लोग हैं मैं उनकी अभिनंदन करता हूँ। भारतवासी के लोग के भी अभिनंदन करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग का भी अभिनंदन करता हूँ। ये जो प्रोटेस्ट बच्चे लोग का हुआ पेपर लीक के बारे में, तो सबसे पहले
मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे लोग को जो माँ बाप पढ़ाते हैं, इतना परेशानी से इतना झेलते हैं लोग, चावल का पैसा, राशन का पैसा काट करके बच्चे को पैसा भेजते हैं, कोई ज़मीन बेचते हैं, कोई मतलब है कि मजदूरी कमा के बच्चे को पढ़ाते हैं। जब पेपर लीक हो जाता है तो लोग हाथ में हत्या कर करके के लोग, बच्चे लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उसके माँ बाप को कितना परेशानी आता है वो तो पूरे भारतवासी के लोग जानते हैं। और जब प्रोटेस्ट करते हैं तो दिल्ली में जब प्रोटेस्ट करते हैं तो बाज़ाब्ते बच्चे लोग को आतंकवादी कहा जाता है, माओवादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, बांग्लादेशी कहा जाता है। तो क्या वो बच्चा जो है पाकिस्तान से उड़ कर करके चलाया भारत? झारखंड में तो आपकी सरकार है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, हम बतला रहे हैं, जैसे पटना में हुआ तो पटना में ऐसा तो नहीं है ना कि उड़ के चलाया। सरकार तो अमित शाह की है, भाजपा की सरकार है। बॉर्डर पर फोर्स किनका है? भाजपा का है, अमित शाह का है। तो फिर बॉर्डर पर वो फोर्स क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहे हैं? जो बोले आतंकवादी आ गया प्रोटेस्ट में, तो फिर उड़ के तो नहीं आ गया ना। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे जो मेहनत करते हैं, बच्चे के बारे में ना तो कोई गलत शब्द बोले, ना गलत शब्द इस्तेमाल करें। जिनको बच्चा नहीं है वो क्या दर्द जान गए? जिनको बच्चा नहीं है वो दर्द क्या जान गए? मोदी जी को तो बच्चा है नहीं, वो दर्द जानेंगे कहाँ से? जो अपने घर को सजा नहीं सका, अपनी पत्नी को सजा नहीं सका, बसा नहीं सका, चला नहीं सका, वो देश के बच्चा को क्या चलाएगा? क्या सजाएगा? जब यही प्रोटेस्ट अब झारखंड में हो रही है। झारखंड में हो रहा तो प्रोटेस्ट हो रहा तो वहाँ की सरकार मान लिया, समझते बूझते देख रहा कि मेरे झारखंड में हो सकता बच्चे को मार दे। जैसे कील काटी ठोक कर करके दिल्ली में मारा, हो सकता दिल्ली में भाजपा का आदमी है, भाजपा का लोग है, मतलब है बजरंग दल का आदमी है। तो ये लोग जाके घूस घूस कर करके प्रोटेस्ट को बर्बाद करता है, मारता है। और बदनाम कौन होता है? गठबंधन वाला बदनाम होता है। तो वहाँ जो मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन, तो वो तो एक निर्णय ले लिया, शांति बच्चे को किया। हेमंत सोरेन शांति किया, हेमंत सोरेन कि हम मांग पूरा करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए, प्रोटेस्ट तो जेन्युइन है, होना ही चाहिए, होगा भी। लेकिन जो सरकार की नीति चल रहा है हर राज्य की, जहाँ जिसकी सरकार है उसकी मनमानी, जैसे कि मान लिया आपका झारखंड, वो सरकार तो हद तक मान गया, 98% वो बोल रहा है। तो अब उस पर छात्रों का कहना है कि हमको झांसा दिया जा रहा है। तो ये तो कोई बात नहीं होता है, क्योंकि दुनिया सबसे सर्वोपरि है, विश्वास पर ही दुनिया चलता है। वहाँ राहुल गांधी के नेतृत्व की सरकार चल रहा है तो राहुल गांधी ने 98% बात करा दिया, मान गया। अब विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो ये छात्रों की भूल है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, आपने जो कहा कि पटना और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें एनडीए की सरकार थी, लेकिन झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। सरकार चाहे एनडीए की हो या गठबंधन की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी युवा के साथ खिलवाड़ करता है तो प्रोटेस्ट होना चाहिए और उसको मतलब पुरजोर निंदा होना चाहिए उसका, ठीक है। मांग को हर हाल में पूरा करना चाहिए। आप देखिए सर, बताते हैं, अगर सही शिक्षा पा के लोग कोई भी विभाग में नहीं जाता है, मान के चलिए डॉक्टर नीट का एग्ज़ाम देता है, डॉक्टर बनेगा, और भी बहुत सारा एग्ज़ाम देता है, उसमें एसएससी बहुत सारा एग्ज़ाम देता है जिससे कि ऑफिसर बनता है, डॉक्टर बनता है। अब नीट का एग्ज़ाम दे के नहीं, पैसा दे के पास होगा, उन लोग का क्या इलाज करें? ठीक है, आप एसडीएम बन गए, सीओ बन गए, या कोई कर्मचारी करके पैसा घूस दे के गए, आपको ना तो ज़मीन का सही से कुछ पढ़ना आता है, ना देखना आता है, पैसा के जोर पे जैसे जैसे कर रहे हैं, जो जन्मीन लोग उसका काम ही नहीं होता। इसलिए ये जो लीक है, पेपर लीक, इसको तो हर हाल में रोकना चाहिए और कोई भी सरकार इससे मतलब नहीं है। ये युवा का जो मांग है बहुत जन्मीन है और इसका हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में भी हुआ। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, दिल्ली में एनडीए की सरकार है। दोनों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, आजकल जो अभी जो सरकार चल रही है, एनडीए की बोलिए या किसी की रहे, बेसिक चीज़ों पे कभी किसी का ध्यान नहीं होता है। किसी और ये नहीं, सरकार ये खास करके इन सरकार की, हम लोग तो इस सरकार में मतलब कि पले बड़े हैं, समझ बूझी इस सरकार में आया है। पहले की सरकार आज से 14-15 साल जो भी हो, बैक में क्या थी तो उतना तो हम लोगों को सर उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। अभी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अभी जिसकी सरकार है, बेसिक चीज़ पे कभी किसी चीज़ का ध्यान नहीं। आप किसी ब्लॉक वगैरह में जाइए तो ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप कहीं और भी कोई सरकारी काम या कोई लाभ लेने जाइए, वहाँ पर भी यही हाल है। तो सर, और जंतर मंतर वगैरह पे जो ये चल रहा है अभी प्रोटेस्ट वगैरह, तो ये तो उनका जायज़ मांग है सर कि हम मेहनत करते हैं, हम 24-25 साल 30 साल पढ़ करके मेहनत करते हैं सर, और उसमें हमें
कोई चीज़ का पेपर लीक हो जाता है और इतना मेहनत करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता है। झारखंड में भी तो छात्र यही बात कर रहे हैं। तो जो सही कहना है सर, होना चाहिए और जागरूकता लोगों में आ रहा है। अभी जो यंगस्टर हैं, जो भी जवान लोग हैं, उन लोगों में भी जागरूकता आ रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो इस चीज़ में कुछ होता ही नहीं था। तो यही सब प्रॉब्लम है सर, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए सरकार को। आपने सभी का बात सुना, भैया भी बहुत अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन युवाओं का जहाँ तक मांग जायज़ है, जो मांग है उनका जायज़ है। तो आपने भी प्रोटेस्ट देखा, चाहे दिल्ली में हो या फिर झारखंड में, कैसे आप अपने नजरिए? प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। अगर कोई सरकार गलत करता है इसके लिए तो आवाज़ उठाना चाहिए, वो चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली या बिहार में हो। अब बच्चे की मांगें पूरी करनी चाहिए। स्टूडेंट बहुत जगह, छात्र स्कूलों में भ्रष्टाचार है बहुत जगह, सब जगह स्कूलों में ये हो रहा है, खाने पीने का सब खराबी है, तो इसके लिए मांग हो रहा है, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, किसी की भी सरकार, किसी की भी सरकार हो। छात्रों का वहाँ कहना है, छात्रों की जो मुख्य मांगे हैं उनका कहना यह है कि ये जो मामला है उसकी जांच जो है सीबीआई करे। लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो सीबीआई जांच कराने से आखिर क्यों कतरा रही है? वो सीबीआई से जांच नहीं करा रही है, सीबीआई के बदले वो सीआईडी से करवा रही है। क्या ये लिपापोती करने की कोशिश हो रही है? देखिए, सीबीआई से जो जांच कराने के लिए बोल रहा है ना, तो सीबीआई तो भाजपा का आदमी है। सीबीआई हुआ, सीडी हुआ, ईडी हुआ, जितना है वो तो सब भाजपा का है। तो फिर निपा पोता वाला काम वही करेगा। आज जो कह रहा है इससे जांच कराने के लिए, क्या सीआईडी से, तो फिर जब वहाँ की सरकार है बोल रहा है कि सीआईडी से जांच कराया जाए, तो फिर क्यों नहीं सीआईडी से जांच कराते हैं? आप केंद्र की है सरकार है तो आप सीआईडी से जांच कराइए। सीआईडी भी तो केंद्र के अंदर ही आता है ना। उस सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर है? अगर सरकार बोल रही है कि आप सीआईडी से जांच करवाइए तो करवाना चाहिए। सही है बोल रहे हैं। अगर सीआईडी से कराना चाह रहे हैं, वहाँ की सरकार को सुधार लग रहा है तो सीआईडी से करा लेना चाहिए। लेकिन छात्र वहाँ बार बार करेंगे सीआईडी से बदले सीबीआई से कर। छात्रों को भी तो मांग होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए। छात्रों को तो एक लफ्ज में बोले कि विश्वास ही करना होगा सब चीज़ पे, क्योंकि अभी उभरता नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी से भी ज़्यादा कोई त्याग दिया है क्या? 3-4 पुस्त का उन्होंने बलिदान दे दिया। उसके जोड़ का नेता कौन है अभी बिहार में या हिंदुस्तान में? कोई नहीं है। और उभरता नेता है, उस पर विश्वास करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। और एक चीज़ पे सर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो देश की मांग है, देश जब तक रहेगा विरोध भी होते रहेगा, प्रोटेस्ट भी होगा, मांग भी मांगी जाएगी। लेकिन उत्तरांचल प्रदेश में जो स्थिति है देश का, 60 किलोमीटर जो वहाँ का चीन का जो फोर्स है अंदर घुस चुका है, वहाँ का जनता हाहाकार मचा हुआ है। मतलब उस चीज़ पे भी लोग को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। बताइए, हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान करते करते आज चीन इतना अंदर घुस गया है। मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा उसका सीना। कम से कम आप लोग के माध्यम से उनको दिखाइए कि सर देश को बचाइए। ठीक है, गुलामी हम लोग पहले अंग्रेज़ का किए थे, लेकिन आप उससे भी बदतर दिन ला दिए लोग के लिए। आज हम लोग जो है ना कहीं बोलने के लायक नहीं है। आप बोलते थे जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ का लोग का जो इमेज गिरता है। आज इंडिया का रुपया का वो हाल हो गया कि कहीं टिकता ही नहीं है। तो आज इंडिया का लोग का हाल तो बेहाल कर दिए आप लोग। इस चीज़ का भी मुद्दा उठाइए। देश में जो मतलब चाइना इतना घुसते जा रहा है, उस घुसपैठ को रोकना चाहिए। आप लोग इसका आवाज़ उठाइए। ठीक है सर। आप छात्र हैं, वहाँ की मांग हो रही है छात्रों के बराबर सीबीआई जांच। आप इसको क्या किस तरह से देख रहे हैं? क्या छात्रों का मांग जायज़ है, सीबीआई से जांच कराना चाहिए? हाँ, सीबीआई से जांच, सीबीआई करे या सीआईडी करे, बात वही है। अब दोनों केंद्र की ही पार्टी है, ये सीबीआई सीआईडी सब केंद्र की है। तो अब इसमें लिपाप होती है, वह इसमें ये तो अब सरकार जैसा चाहेगा वैसे ही रिजल्ट निकालेगी। क्या नेताजी इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, सरकार तो भाजपा की है केंद्र में, और सरकार के साथ उसके साथ मान लिया कानून है, प्रशासन है, वो तो जो चाहता है वही करता है। वो अपने मन के मुताबिक सब काम करता है। मतलब जनता के मुताबिक ये काम भी आज तक 12 साल से कुछ हुआ है? जनता का काम एक भी हुआ है? आपने तो बड़ा बड़ा भाषण दे देते हैं। सिर्फ 3 ठो मुद्दा है, अमित शाह का और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग को आप मारिए ना, हमको क्या ताल्लुक़ है? आप, मेरा कहना है, हिंदुस्तान के लोग को क्यों हिंदू मुसलमान करवाते हैं? देश आज़ादी में सब लोग ने खून बहाया है, सब मिल के ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तो मेरा कहना है कि कहता है जहाँ शहर नहीं हो, जिस शहर में शहर नहीं हो, और जिस शहर में बाग ना हो, और जिस बाग में कली ना हो, और जिस बाग में फूल ना हो, जिस बाग में खुशबू ना हो, वो शहर किस काम का? तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। हम भी तो 4 हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, 4 ही कास्ट हैं।
तो आज इसको आपने मतलब ऐसा छीन बीन उड़ा देते हैं अपना राजनीतिक। आज अंबानी के बिना, अंडानी के बिना मतलब देश को मतलब भून पका के खा रहे हैं। आप ही तो बोले थे मोदी जी कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में चला गया, चला जाएगा, चला आया सबको। मेरा कहना है कि 15 लाख रुपया देंगे और उसके बाद 2 करोड़ को नौकरी देंगे। तो आज 12 साल हो गया, 24 करोड़ को आपने नौकरी दिया भारत के लोग को। और कील का लाठी ठोक कर मारते हैं। वो कौन था सादा ड्रेस में जो कील का लाठी ठोक के मार रहा था? वो सब बजरंग दल का आदमी था, आरएसएस का आदमी था। आप जो इतना फैक्ट्री से इतना रुपया लूट करके सब आपने वहाँ आरएसएस के साथ रुपया खर्चा करते हैं, उस बच्चा के साथ खर्चा नहीं करते हैं। बच्चा का भविष्य बर्बाद करते हैं। और जब बच्चा का भविष्य बर्बाद कर दीजिएगा ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे 190 बरस अंग्रेज आके फिर राज किया ना, और फिर बच्चे को मार पीट करके और से आप गंदा राजनीति कर रहे हैं देश में। अब मेरा सवाल यह है कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रही थी तो प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर बैठ करके धरना दे रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोगों को दे, और छात्रों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन यही प्रोटेस्ट जब झारखंड में अब हो रही है तो राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या छात्रों का जो दर्द है, जो उस पर लाठियां बरसाई जा रही है, वाटर कैनन बरसाई जा रही है, क्या पार्टी देख करके तय होती है छात्रों का दर्द? नहीं, राहुल गांधी चुप्पी नहीं साए हुए हैं। चुप्पी साधे हुए क्या बोल रहे हैं? देखिए सर, चुप्पी नहीं साधे हैं, बताते हैं क्या कारण है। आप मतलब जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ कील से, लाठी से लड़की का मतलब कपड़ा फाड़ दिया जाता था। मतलब हर गंदा व्यवहार स्टूडेंट के साथ किया गया। झारखंड में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप खुद ही अभी बोले कि 98% जो है मांग को सरकार मांगी, ठीक है। तो किसी चीज़ को मनवाने के लिए जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को लगा कि ना इसका मांग पूरा होना चाहिए। और हम युवा को भी कहना चाहते हैं कि अगर कुछ चीज़, हमेशा हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलता है, अगर कुछ मिल रहा है तो उसको पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो राहुल गांधी तो अभी के दौर में जो देश का हाल है, बचाने वाला देश को सिर्फ राहुल गांधी ही है। उसको मतलब वो छुपा हुआ नहीं है। वो अगर पार्टी और अपना अगर कुछ बनने के लिए अगर पॉलिटिक्स करता तो वो भी मोदी जी की तरह हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान करता, देश को बर्बाद करता। लेकिन वो तो अभी युवा के साथ कोई अगर खड़ा है तो सिर्फ वही खड़ा है। क्या पार्टी देख करके तय हो रही है? इनका भी जवाब था जी नहीं, पार्टी तय करते ही नहीं हो रही है। राहुल के बारे में तो बता ही रहे थे। राहुल जी देश का उभरता नेता है जी, उभरता नेता है, लेकिन छात्रों के ऊपर फिर भी तो वहाँ लाठियां बरसाई गई। वो 98% जो मांग लिए राहुल का ही नहीं निर्णय होगा। 98% मांग बांधने के बावजूद भी तो छात्र कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की। छात्रों को विश्वास करने की चीज़ बताए तो छात्र को विश्वास करना होगा। इसलिए ये दे करके करना होगा कि कई पुष्प का कुर्बानी देने वाला राहुल गांधी ही है। मोदी जी नहीं आए थे कोई पुष्प का कुर्बानी देने के लिए, और आज भी लड़ रहा है किसी के लिए तो राहुल गांधी ही लड़ रहा है। जिस तरह से पक्ष जो केंद्र में सरकार है उस पर जब आरोप लगती है कि छात्रों के ऊपर, उनकी मांगों के ऊपर भी राजनीति होती है, तब क्या विपक्ष के ऊपर भी तो ऐसा आरोप लग रहा है कि छात्रों की मांगों को लेकर अब छात्रों के ऊपर भी राजनीति किया जा रहा है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि झारखंड में राहुल जी फैसला ले लिए या गठबंधन के जो सरकार है फैसला ले लिए, तो उस बीच में जो बच्चा को बोलते हैं कि ये मांग मेरा सही नहीं है, तो उसमें भी भाजपा का आदमी घुसा हुआ बरगलाते रहते हैं उनको, यही है। और उसमें 20% लोग बरगलाने वाले भी हैं जो आज बरगला करके देश दुनिया को खा रहे हैं। ऐसी बात है तब तो दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी हम लोग कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं, आरोप लगा, तो दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी तब तो कुछ विपक्ष के भी लोग होंगे वहाँ मौजूद। जी, आपको बता रहे हैं सर कि 98% अगर मांग पूरी कर लिए सरकार तो सरकार बैकफुट पे है, ठीक है। हमारा बच्चा अगर 100 में से 70% रिजल्ट ले आता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। या 98% रिजल्ट है तो मतलब खुशी का बात है। लेकिन कहने का मतलब 2% में आरएसएस और बजरंग दल भी हो सकता है। अगर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो आपको ये भी तो माननी होगी कि दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी जो है कुछ आप लोगों के भी आदमी शामिल होंगे। सर, आप तो कवर किए होंगे न्यूज़, झारखंड में किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखे आप? दिल्ली में देखे होंगे लड़की के मतलब जो कि बोला भी नहीं जाता उसमें लाठी कर दिया जा रहा है, उसका कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है। ऐसा झारखंड में आप देख रहे हैं क्या? ये बताइए। ये इस देखने की बात है। लेकिन अभी विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया कि वहाँ मतलब राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी साधे नहीं हुई है। ये जो 98% जो फैसला होगा उसमें राहुल जी का कुछ योगदान जरूर होगा, ठीक है। नाबत है वो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, एमपी है बीजेपी से, तो वो दिल्ली और बिहार के बारे में क्यों नहीं बोले? तो फिर जब झारखंड में लाठीचार्ज हुआ तो वो फिर झारखंड के बारे में क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी
खाली ये देखते हैं जी कहाँ विपक्ष है कहाँ पक्ष है। यहाँ तो दिल्ली और बिहार में तो नहीं बोले कंगना जी, सिर्फ झारखंड में क्यों बोले, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल तो ये बड़ा है, लेकिन तो आपको क्या लगता है कि सवाल उठाना छात्रों की मांग, चाहे पक्ष हो विपक्ष होना, वो बंद कर दें? नहीं, सवाल सबसे पूछो, ये पक्ष रहे या विपक्ष रहे, अगर हमारा काम नहीं करता, हमारा स्टूडेंट को अगर सही से एजुकेशन नहीं दे पाता तो गद्दी छोड़ दिया जाए। देखिए सर, सवाल जो है ना, सवाल विपक्ष में जो लोग रहता है उससे नहीं पूछता है। सवाल जो हमेशा पक्ष जो सत्ता में रहता है उससे ही पूछना चाहिए, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद सारा पावर उसको है। उस सवाल तो सिर्फ उसी से होना चाहिए, चाहे वो झारखंड में हो रहा हो या दिल्ली में हो रहा हो, कहीं भी जो सत्ता में है सवाल का जवाब वही देगा। हेमंत सोरेन का आरोप है, ये हेमंत सोरेन का, वहाँ का झारखंड की सरकार का आरोप है कि सरकार बातचीत के लिए तो छात्रों से तैयार है, लेकिन बीजेपी चुनाव देखकर युवाओं को भड़का रही है। क्या इस बात से आप लोग भी सहमत हैं? एकदम। बीजेपी तो यही काम किया है ना, बीजेपी को तो मौका मिले, सिर्फ बीजेपी को मौका मिले तो वो, मेरा कहना है कि गद्दी पर आप बैठे हैं, गद्दी आप चला रहे हैं, देश आप चला रहे हैं, तो सवाल कौन करेगा? हमसे कि आपसे सवाल करेंगे कि आप मेरे देश में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपके कमज़ोरी से ना, ये जो लीक होता है, मेरा कहना है पेपर जो लीक होता है, तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? पेपर लीक होता है, मोटा मोटा रुपया लिया जाता है, बच्चे चूल्हे भाड़ में जाए, बच्चे से उसको क्या मतलब है? आज मेरा कहना है कि पेपर लीक का जितना धन दौलत है, आज सूझ बैंक से कहा था ना मोदी जी कि काला धन लौटा कर ले आएंगे, आज खाली काला धन लौटा करके ला करके भारतवासी को, हिंदुस्तान वासी को पैसा ला कर दे देगा तो 55 करोड़ रुपया एक आदमी को बांटा जाएगा। कहाँ चले गए? 56 इनका मतलब सीना, खाली हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अरे हिंदू मुसलमान करने से मतलब है कुछ नहीं होगा। आप मुसलमान का क्या बिगाड़ रहे हैं? सुन लीजिए, 83% आप हैं और 17% हम हैं, और 83% में 40% दौलतमंद है हिंदू, अब 43% जो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बस चलाने वाला, खेत में खटने वाला, मतलब घर में मजदूरी कमाने वाला, उसको तो आप बेहाथ जान मार रहे हैं। और 17% में 10% मुसलमान दौलतमंद है, 7% ने ठेला रिक्शा चलाने वाला। आप तो अपने जात को 43% को जान मार रहे हैं, हमको तो 7% मार रहे हैं। कहाँ चले गए? आपकी हेकड़ी कहाँ चली गई? आज आप बोलते हैं, आप बोले ना राहुल गांधी जी के बारे में अगर कोई बोलता है तो राहुल गांधी जी के जो खानदान से है, इंदिरा गांधी को आज बर्बाद है, राजीव मतलब इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी मर गया, संजय गांधी मर गया, मतलब गांधी जी खत्म हो गए देश के लिए। और राहुल जी को बोलते हैं, राहुल जी तो एक बार बन जाएंगे ना तो फिर से जो देश बिगड़ा हुआ ना, देश सुधार देंगे। जब वहाँ 98% मांग को मांगा गया तो छात्रों का कहना है, आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि अगर ऐसी बात है तो 13 में से सिर्फ 3 परीक्षाएं ही रद्द क्यों की गई और 18 दिन से लाठियाँ क्यों बरसाई जा रही थी? 3 परीक्षाएं कैंसिल हुआ और क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय ले रहा है और उनके बस में है, सब नेता के बस में नहीं है। नेता सबको अच्छी नहीं कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता है, इसको भी अपना जवाब देना होगा। और रही सवाल, ये सब चीज़ कांग्रेस के रीजन में नहीं होता था, कांग्रेस के शासनकाल में ये सब बहुत कम होता था, क्योंकि जिस समय मनमोहन सिंह सरकार में आए तो उस समय देश का क्या हाल था और आज देख लीजिए क्या हाल है। मनमोहन सिंह ने 13 साल 12 साल में देश को फिर से सजा लिया था। वो अर्थशास्त्री थे। हमारा देश किसी के यहाँ हाथ पसारने के लिए नहीं जा रहा था, कर्जा मांगने के लिए नहीं जाता था मनमोहन के राज में। तो आप चाहते हैं कि देश में परिवर्तन ना हो, डिजिटल इंडिया ना हो? डिजिटल इंडिया हो, लेकिन लोग घर पर बैठे हैं और उसको सारी सुविधाएं मिल रही है। सुविधा मिल रहा है तो क्या सुविधा? मनमोहन सिंह के सरकार में ऐसा कहाँ? मनमोहन सिंह, हमारे देश का जो जीडीपी था उसको देखिए ना पहले, सुविधा आप क्या दे रहे हैं? जब हमारे पास जीडीपी ही नहीं रहेगा तो क्या सुविधा? 5 स्टार होटल खुला हुआ है, पास में पैसे नहीं है तो क्या काम देगा? पैसा भी तो होना चाहिए। हमारा देश को आज जो बेचा जा रहा है, सब तरफ से, चारों तरफ से बेच लिया गया। मनमोहन सिंह के सरकार में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से देश में परिवर्तन हो रही है, पहले कह रहा था कि हम लोग को जो दिहाड़ी था, वो आप देखिएगा दिहाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, पहले 400 का दिहाड़ी था, अब शायद वो 500 या 600 रुपये की। देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। कोई आमदनी, सरकार जो तय की है दिहाड़ी मजदूर का, वो क्या रुपया है? 255 रुपया। एक मजदूर को एक दिन का काम करने के लिए 255 रुपया दिया जाता है। लेकिन क्या वो मजदूर ले रही है या आप मजदूर? सुनिए ना सर, आपका ही है। मनरेगा किसका योजना है? सरकार का योजना है। सरकार क्या तय की है? मजदूर दिन भर काम करेगा,
और उसको 255 रुपये दिया जाएगा। तो सरकार के नज़र में तो मजदूर का कीमत 255 रुपये का है। यहाँ लोग अपनी सुविधा के लिए कोई 500 में कर लेता है तो कोई 200 में कर लेता है। उसको मत देखिए, जो सरकार तय की है वो 255 रुपये ही है। और आप महंगाई देख लीजिए सर, 400 का सिलेंडर 1100 में, 60 रुपये का पेट्रोल 115 रुपये में। अभी तो पेट्रोल तो हद पार कर दिया, E20 114 में मिल रहा है, और प्लस ओरिजिनल जो तेल है 170 रुपये लीटर मिल रहा है। तो देश को कहाँ लेके चले गए हैं मोदी जी, ये तो सब लोग जान रहा है। ठीक है, पहले लोग के मुंह में ताला लगा हुआ था, लेकिन अब युवा जाग चुका है, जो कि सब चीज़ समझ के रोड पे आ गया। और सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। सरकार तो फिर से भाईचारे की सरकार आएगी, ठीक है, और महागठबंधन की सरकार ही आएगी, तब देश बचेगा। और ये जो है मोदी जी झोला उठाने वाले हैं बहुत जल्दी, और हम लोग को चेक भी करना है कि झोला में क्या क्या ले जा रहे हैं। ठीक है, कि बहुत जल्दी इनका झोला जो है साफ होने वाला है। क्या बोल रहे थे? अभी जो सरकार का एक पॉलिसी आया कि क्वालिटी और कीमत वही रहने दिया जाए। एक बार बढ़ाने से माने हम लोग का बदनामी होता है, सरकार की बदनामी होता है, तो कीमत भी वही रहने दिया जाए, क्वांटिटी घटा लिया जाए। ये क्या है? ये तो नाकामी ही है ना। अब जो 5 किलो का आता था वो 4.5 किलो दिया जाएगा उसी कीमत में। यही देश बढ़ाया है कीमत। हम बोल रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि झोला उठाएंगे हम जंगल चले जाएंगे। उसका कहना है कि हम झोला उठाएंगे हम चले जाएंगे अमेरिका और पेरिस, हम तो धन दौलत बना चुके हैं, और हम तुमको फ़कीर बना के देश का लोग जाएंगे जब यहाँ से जाएंगे। वही है उसका कहना। तो मेरा कहना है यहाँ की पब्लिक जागे, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना छोड़ दे, और वही नौजवान को आज वही नौजवान IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर सुनिए ना बनेगा, तब देश का विकास होगा। और पहले भी कांग्रेस के टाइम में ये सब बनाया हुआ किसका है? कांग्रेस का बनाया हुआ है। स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज समझ रहे ना, इतना सर्विसमैन सब कांग्रेस के टाइम का दिया और अभी ख़त्म हो रहा। आप लोग सभी लोग बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग से अब इजाज़त लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये कहेंगे कि छात्रों की चाहे झारखंड में प्रोटेस्ट हो या दिल्ली में प्रोटेस्ट हो, चाहे पक्ष की सरकार रहे या विपक्ष की सरकार, छात्रों के ऊपर तो राजनीति नहीं होना चाहिए। छात्रों के ऊपर कभी किसी ने कोई भी राजनीतिक नहीं करे, इसलिए कि छात्र बच्चे सबके पास है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यादव हो या कोयरी हो, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, कुर्मी हो या मंडल हो, मतलब जितने जात के पास भारत में जितना जात है सबके पास बच्चा बच्ची है। वो किसी के साथ राजनीतिक नहीं करे, और राजनीतिक करने के बाद मेरा देश एकदम गड्ढे में जा रहा है। हम देश बचाएं और हम लोग भाईचारा वाला बात करें, हिंदू मुसलमान का बात ख़त्म करें। एक है सबसे खूबसूरत फूल का नाम क्या है? गुलाब। कितना कांटा चुभा हुआ रहता है, फिर भी बर्दाश्त करने का शक्ति है। तो वही मेरा भारत गुलाब है। कहता गिर भी गया तो गुलाब, टूट भी गया तो गुलाब, सूख भी गया तो गुलाब, चूर भी हो गया तो गुलाब, उसका खुशबू एक बार आएगा। तो हम लोग आपस में लड़ते भी, कभी हिंदू मुसलमान, कभी यादव कोयरी, कभी राजपूत ब्राह्मण, मतलब लड़ते हैं। फिर हम लोग एक जगह मोहब्बत से मिलते हैं, गला गली मिलते हैं। सब त्यौहार आता है, ईद आता है, आप लोग का होली आता है, गला गली मिलते हैं। जब आप लोग का हवा चलता है, तूफान चलता है ना सब होली में, तो एक गार्डन में एक छोटा फूल को कभी बड़ा फूल मार देता है, और बड़ा फूल को छोटा फूल मार देता है। तो क्या कहता है छोटा फूल बड़ा फूल कि तुमको मुड़ी चूर कर देंगे, गला काट देंगे। फिर दोनों मोहब्बत से बात करता है, एक गार्डन में रहता है, एक बगान में खुशबू देता है, कली की तरफ खिलता है, फलकता है, कितना प्यार मोहब्बत देता है। हम लोग भी तो भारत के हैं, दूसरे जगह के तो नहीं है, इसी सरजमीन के हैं, भारत के मिट्टी के हैं। आप मतलब ये भाषा बोलते हैं, ये लड़ाने का भाषा मोदी जी छोड़ दीजिए, और बहुत उम्र हो गया, आप अच्छा काम करिए, अच्छा व्यवहार करिए, देश को सजाइए। ये पैसा लेके कहूँ नहीं जाइएगा, ना आपका सोना रहेगा, ना जवाहर रहेगा, ना हीरा रहेगा, ना अमेरिका में ज़मीन रहेगा। मर जाने के बाद सिर्फ कुछ लेकर नहीं जाइएगा, सिर्फ इंसानियत लेकर जाइएगा, व्यवहार लेकर जाइएगा। इसलिए अपने व्यवहार को, जो गलती किए, भगवान से प्रार्थना कर करके सब लोग को मिला जुला करके चलाइए, तब मेरा देश डेवलप करेगा। और डेवलप इतना करेगा कि जिस देश में कोयला हो, अबरक हो, तांबा हो, पीतल हो, लोहा हो, सोना हो, कृषि हो, 10 देश को हम चलाते हैं। आज हम कृषि का सामान नहीं देंगे ना, तो कितना देश वाला फाका कसी रहेगा। फिर भी आज हम लोग 40% भूखा कसी मरते हैं।
इसलिए कि आप लोग बड़े पैमाने पर हैं, बड़े पैमाने को लोग समझता है कि ये मेरे गार्जियन है, गार्जियन अच्छे से चलाएंगे, और जब गार्जियन ही गलत करेंगे तो घर चलने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा काम करिए, सब आपके साथ है। दिया था ना अटल बिहारी वाजपेयी के समय, कहते मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है, 30% वोट मुसलमान दिया था। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देख लीजिए कि भाजपा को वोट दिया या नहीं दिया मुसलमान, पूछा जाए उस टाइम के लोगों को। आज मुसलमान को आपने हिंदू मुसलमान करके बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं मदरसा तोड़ रहे हैं, कहीं मस्जिद तोड़ रहे हैं। मंदिर मस्जिद में क्या होता है, प्रार्थना करता ना। 1 मिनट, अभी सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर जाते हैं, बोलिए 10 दिन 8 दिन लगता है। जब जल ढाल लेता है तो उसको क्या मिल गया जानते हैं? शांति, भगवान मिल गया। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसको सुकून मिला, खुदा मिल गया। तो आप मंदिर मस्जिद नहीं करते रहिए। हमारे साथ युवा भी हैं और छात्र वर्ग के भी हैं, तो क्या छात्रों के राजनीति, छात्रों को लेकर राजनीति होना चाहिए किसी भी सरकार? किसी की भी सरकार, हम आपको पहले भी बोले थे कि छात्र के साथ कभी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। उसका जो भी मांग है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। काहे कि एक मिडिल क्लास परिवार का जो लोग होता है, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है, ज़मीन बेच के, अपना जो एक टाइम का खाना बंद करके बच्चे को पैसा भेजता है। वो बच्चा अगर 27-28 बरस की उम्र में अगर विफल हो जाता है तो सिर्फ वो उसके पास एक ही रास्ता होता है, खुदकुशी करने का। इसलिए किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार हो, बच्चे के साथ राजनीतिक नहीं करना चाहिए। क्या आप तो छात्र वर्ग के? जी, बच्चे के साथ राजनीतिक तो ये गलत बात है। बच्चे नादान होते, वो क्या समझे राजनीतिक। और ये जो कुछ होते हैं राजनीतिक करने वाले, वो तो गद्दार होवे करते हैं। ये क्या बोलते हैं, वो पार्टी की तरफ से पैसा वैसा देते, फंड देते, वही कुछ करते हैं जो देश खराब होता है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के आज थे, बुद्धिजीवी थे, छात्र वर्ग के भी थे, युवा वर्ग के। बाकी आप लोगों का इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। इसी खबरों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।